So children, let us start the lesson. This first page is diary written by Madam Sangeeta on 2nd February 1984 in mountaineering camp organized by Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. So this is the institution which organizes the camps for the different people. So in this course, Madam Sangeeta has written her experiences. We were at the mountaineering camp and were very excited. हम माउंटेनरिंग कैंप में थे और बहुत खुश थे. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. हम में से 20 केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे. There were other women from banks and other institutions. और भी लेडीज़ थी वहाँ पे जो कि बैंक्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस से थी. Today was the second day of the camp. आज दूसरा दिन था. In the morning, as I got out of the bed and put my foot down, I screamed in pain. सुबह जब मैं बेड से उठी और मैंने अपने पैर नीचे लगाए तो मैं दर्द से चिल्ला उठी. I remembered yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack bag on my back. बेटा रक्सैक बैग्स का मतलब जो आपने पिक्चर में देख रहे हो, इसने अपनी पीठ पे टांगा हुआ है बैग. दिस इज़ कॉल्ड रक्सैक बैग. तो उसको याद था कि पिछले दिन वो हैवी रक्सैक बैग पीठ पे लाद के उन्होंने 26 किलोमीटर पैदल चले थे ट्रैकिंग के लिए. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड द रफ नैरो पाथ. और वो डर रही थी दोबारा से वो जो स्टीप मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ने में और तंग रास्तों पे उबड़ खाबड़ तंग रास्तों पे चलने के लिए डर रही थी. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of the adventure course. अपनी आंखों में आंसू लिए वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की ओर चल पड़ी जो कि डायरेक्टर थे इस एडवेंचरस कोर्स के. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. मैं सोच रही थी कि मैं ट्रैकिंग पे ना जाने के लिए क्या बहाना लगाऊंगी. Suddenly I heard his deep voice from behind. और अचानक से मुझे उनकी आवाज़ पीछे से सुनाई दी. मैडम, what are you doing here at the breakfast time? मैडम आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम क्या कर रही हैं? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Empty stomach खाली पेट. जल्दी करो नहीं तो आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ेगा. सर आई कुडंट से एनी मोर. वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी सर के अलावा. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कांट वॉक, इजंट इट? आप मुझे ये बताने के लिए आई हैं कि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं और आप चल नहीं सकती हैं, कैसा है? यस सर. वो यस सर के अलावा कुछ नहीं कह सकी. दैट इज़ नथिंग न्यू. इसमें कुछ भी नया नहीं है. नाउ गेट रेडी क्विकली. जल्दी से तैयार हो जाओ. क्विकली मीन जल्दी से. आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी. मैंने ऐसे सर लटकाए हुए उधर जैसे वो डिसअपॉइंटेड हो गई और तैयार होने के लिए भागने लगी. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन. और जैसे ही वो मुड़ी उनको उनकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी. लिसन मैडम, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. जैसे ही वो पीछे को मुड़ी तो उनको आवाज़ आई कि मैडम सुनो, आपको ग्रुप नंबर 7 का लीडर हैं आप और आपको हेल्प करनी है हर उस मेंबर की जिसको चढ़ने में मुश्किल आ रही है. You have already been told about the responsibilities of a leader in the mountains. आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक माउंटेन्स पे लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ज़िम्मेदारियां होती हैं. कहाँ वो बेटा खुद ही नहीं चलने में काबिल नहीं अपने आप को समझ रही थी और कहाँ उनको बाकी के ग्रुप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई. आगे बच्चे क्वेश्चंस हैं. टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ब द माउंटेन्स? वेयर एंड व्हेन? बच्चों आपको यहाँ पे अगर आपने कहीं देखी हैं तो यू विल मेंशन दैट प्लेस. कहाँ देखी हैं, क्या आप चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं या कहाँ पे और कब.
अगर कहीं नहीं चढ़े हैं तो अगर आपने टीवी में या मूवीज़ में देखी है माउंटेन्स, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि आई हैव सीन इन द मूवी और इन द टेलीविज़न। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम। आप एक बार में कितना चले हैं। हाउ फार कैन यू वॉक, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप जितना आज चले हैं कभी आप उतना लिखिए, और कितना आप चल सकते हैं वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ ए पिक्चर। आप कैसे सोचते हैं कि पहाड़ी इलाके पे रास्ते कैसे होंगे, आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये बच्चों आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो इस तरह मैंशन हुआ है कि ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू, और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि उनको जो पहले बताया गया था कि एक लीडर को क्या क्या करना होता है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, अगर किसी से बैग नहीं उठाया जा रहा तो उनके बैग भी उठाने हैं। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे चलाना है और खुद लास्ट में चलना है, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पीछे से ऑब्जर्व कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें। हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, और उनको मदद करनी है जो ठीक से चढ़ाई चढ़ नहीं पा रहे हैं। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रुकने के लिए और रेस्ट करने के लिए कोई अच्छा जगह सेलेक्ट करनी है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो बीमार हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और पूरे ग्रुप के लिए खाना अरेंज करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी फॉर द टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तैयार रहना है पनिशमेंट के लिए अगर कोई ग्रुप का और मेंबर भी कोई गलती कर देता है तो। आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, तो उन्होंने महसूस किया कि इधर कितना डिसिप्लिन है, एक अलग तरह का ही डिसिप्लिन है, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं सभी। तो वो हैरान हुई कि क्या अभी भी इसमें कोई मज़ा आने वाला है। Group number 7. Now we will discuss about the group number 7. Group number 7 includes girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. Group number 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड से गर्ल्स थीं। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में मैं सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और मैं बहुत खुश थी अपने ग्रुप के मेंबर से मिलके। मोस्ट ऑफ देम कुडंट स्पीक हिंदी वेल, बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदी उनमें से ठीक से समझ नहीं सकते थे या बोल नहीं सकते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुडंट टॉक इवन वंस विद खुंडोबी फ्रॉम मिज़ोरम, और मुझे इस बात का अभी तक बुरा लगता है कि 21 दिन एक साथ इकट्ठे रहने के बावजूद मैं खुंडोबी जो मिज़ोरम से थी उसके साथ एक बार भी बात नहीं कर सकी। शी स्पोक ओनली मीज़ो, वो मिज़ोरम की भाषा ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, परंतु दिल से हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पहले डिस्कस करी हैं और उसमें स्टेप वाइज लिखी हुई हैं पेज नंबर 77 पे, तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड लीडर इन सच ए कैंप, तो आप कैसा महसूस करोगे अगर आपको भी ऐसे कैंप में किसी कैंप में लीडर बना दिया जाए किसी ग्रुप का। तो क्योंकि आपको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने ग्रुप लीडर की डिस्कस करी है वो करनी है, तो हाउ वुड यू फील। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज ए मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, मॉनिटर जो क्लास का होता है उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ही मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड इफ़ द क्लास इज़ टू गो समवेयर देन ही मेक एवरीबडी वॉक इन लाइन, तो और इन क्यू। तो आप ये लिख सकते हो शॉर्ट में
तो नेक्स्ट इज़, वुड यू लाइक टू बी द मोनीटर ऑफ योर क्लास, वाई? आप क्या अपनी क्लास के मोनीटर बनना चाहोगे, क्यों? तो दिस यू कैन राइट योर व्यूज़. नाउ नेक्स्ट heading is crossing the river. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with a breakfast. हमें विटामिन सी, आयरन टैबलेट और चॉकलेट मिल्क हमने ब्रेकफास्ट में ली. These were given for strength and to keep us warm in cold. ये हमें ताकत और सर्दी में गर्म रखने के लिए दिया गया. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप. हर सुबह मेडिकल चेकअप होता है ताकि कोई बीमार हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, माउंटेन्स पे चढ़ते वक्त या कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम ना आ जाए. वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. हम अपनी पट्टियाँ बांधते और बचे हुए दिन गिनते. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर. 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद हम एक रिवर पे पहुँचे. देयर वर ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. और वहाँ पे एक मोटी रस्सी रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांधी हुई थी. द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स और पिटन्स ऑन बोथ द साइड्स. और रस्सी जो थी वो बहुत कस के बांधी हुई थी पैग्स एंड पिटन्स के सहारे दोनों साइड्स पे, रिवर के दोनों साइड्स पे. बेटा पैग्स एंड पिटन्स का मतलब है कि जिसके सहारे वो ठोकी हुई होती है, जो कीले होते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैग्स और पिटन्स, उनको हम बोलते हैं. आई वॉज फीलिंग नर्वस. और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट. क्या होगा अगर रस्सी वहाँ से बाहर आ गई तो, या छूट गई तो. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज. और मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी. एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा, कि रिवर कितना चौड़ा है. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग इन इट. हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक अपने कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधी और उसमें एक हुक डाल दी. हुक, स्लिंग मीन्स हुक. ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. और फिर वो हुक उसने रिवर के आर पार बांधी हुई एक रस्सी के ऊपर लगा दी. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर. पानी में, आइसी वाटर मीन्स बर्फ़ की तरह ठंडे पानी में चलते हुए, ही वेंट टू द अदर साइड. वो चले गए रिवर के दूसरी ओर चलते हुए. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर. और कोई भी तैयार नहीं था, अभी दूसरों को करना था तो कोई भी तैयार नहीं था कि तेज़ बहते हुए पानी में पैर रखने के लिए. एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट. हर कोई एक दूसरे को धकेल रहा था पहले जाने के लिए. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी. मैं लाइन के एंड में खड़ी थी इस उम्मीद के साथ कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा. जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स. तभी इंस्ट्रक्टर जो थे हमारे वो आए मेरे पास एक हाथों में स्लिंग और रस्सी लिए. आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ. और मुझे समझ आ गया कि अब मेरा कोई बचाव नहीं है. आई वॉज रेडी. मैं तैयार थी बट डिडंट हैव द करेज. पर मुझ में हिम्मत नहीं थी. सर कुड गैस माई फियर्स. सर को मेरे डर का पता चल गया, उनको गैस लग गया. ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैडम. उन्होंने ज़ोर से कहा कि 3 cheers फॉर संगीता मैडम, उनको बकअप करने के लिए. एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर. और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किसी ने मुझे धीरे से आगे धक्का दिया पानी में. आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोज़न. और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पैर जो हैं वो जम गए हैं, इतना पानी ठंडा था मतलब. आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग. मैं कांपना शुरू हो गई और मेरे दांत बजने लगे. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड. मैं रस्सी को मैंने पकड़ा और मैंने अपने पैर मजबूती के साथ रिवर के तल पर रखने शुरू कर दिए. आई वॉज एज आई वॉकड फर्दर इन
एंड द रिवर गॉट डीपर। जैसे ही मैं आगे चली, रिवर जो था वो गहरा होता चला गया। आई स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, और पानी धीरे धीरे मेरे गले तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर के बीच में जाकर आई लॉस्ट माई बैलेंस, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एंड आई स्टार्टेड स्लिपिंग, और मैं फिसलना शुरू हो गई। आई वॉज सो स्केयर्ड, मैं इतना डर गई। एंड फेल्ट सो कोल्ड, और इतनी ठंड लग रही थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, और रस्सी मेरे हाथों से छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैंने शाउटिंग में मतलब चिल्लाना, मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे विश्वास था कि मुझे पानी बहा के ले जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड टू द रोप टू द स्लिंग। जब उनको लगा कि मैं बह नहीं रही हूँ, तो फिर उन्होंने महसूस किया कि मैं तो रस्सी से बंधी हुई हूँ हुक के साथ। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट्स। मुझे उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप, और किसी तरह से मैंने रस्सी को पकड़ लिया। एंड पुल्ड माई सेल्फ फॉरवर्ड, और खुद को आगे ले जाने लगी। स्लोली विद सम करेज, और धीरे धीरे कुछ हिम्मत के साथ आई रीच्ड द रिवर बैंक, मैं रिवर के किनारे पे पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, और मुझे एक ख़ास तरह की खुशी महसूस हुई। एज आई केम आउट ऑफ द रिवर, जैसे ही मैं पानी से बाहर आई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग द चैलेंजिंग टास्क, और वो खुशी थी चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने की। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स, मैं पानी के किनारे पे खड़ी, रिवर के किनारे पे खड़ी, दूसरों को चिल्ला के बोल रही थी टू होल्ड द रोप टाइटली, ताकि रस्सी को वो टाइटली पकड़ें। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद करेज, और मुझे पता था कि ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया है किससे, चैलेंज को हिम्मत के साथ पूरा करने से। So children, next there are questions, and find out and write, and you are to write these questions answer in your notebook. What kind of tools are needed for climbing mountains? किस तरह के टूल्स की औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए? तो फॉर दैट आई विल शो यू अ पिक्चर। दिस इज़ द पिक्चर फुटवियर, ताकि पैर आपके स्लिप ना करें, और इसलिए इसके लिए फुटवियर स्पेशल टाइप के होते हैं। कंपास, ताकि आपको रास्ता का पता चलता रहे कि आप किस डायरेक्शन में आपको जाना है और कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे। हेलमेट आपके अगर गिर भी जाएं तो सेफ्टी के लिए। ग्लव्स, देन डिसेंडर होता है नीचे उतरने के लिए जो हेल्पफुल होता है। हार्नेस एंड टेंट, सोने के लिए। आइस एक्सेस, कुल्हाड़ी, बर्फ़ के ऊपर थोड़ा मजबूती के साथ ऊपर चढ़ने के लिए बर्फ़ में उसको लगा के फिर ऊपर चढ़ने में हेल्पफुल होती है। एंड स्लीपिंग बैग, सोने के लिए बैग, ये थोड़ा इसमें हवा भर जाती है और नीचे गद्दे की और ऊपर रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें काफ़ी कोज़ी रहता है सोने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, what else, have you ever seen a hook or rope being used for something else, anything else, where? तो ये है कि आपने कभी हुक या रोप को कहीं भी यूज़ होते हुए देखा है? तो ये यूज़ होती है जब किसी सामान को उठाना होता है, जैसे क्रेन से, या फिर नीचे से दूसरी मंजिल पे लेके जाना है, तो उसके लिए रोप और हुक यूज़ की जाती है। देन कई बार कुएं से पानी निकालने के लिए भी यूज़ की जाती है, बकेट के लिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों पे आप सोच सकते हो तो जिसमें ये यूज़ होती है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains?
अगर माउंटेन्स में हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं तो और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम बोट यूज़ कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस बाय, क्योंकि फास्ट फ्लोइंग होता है ना, तो ब्रिज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉली ब्रिज होते हैं, तो बाय दीज मीन्स वी कैन क्रॉस द रिवर. Why do we need extra energy on the mountains? माउंटेन्स में बच्चों, जब हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के ओपोजिट, धरती हमें नीचे खींच रही होती है और हम ऊपर जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी यूज़ होती है, तो उसके लिए फिर हमारा जोर भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर हर्ड एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? क्या आप किसी ऐसे को जानते हो, इंसान को, कि जिसने कुछ एडवेंचरस किया है, और उसने क्या किया है? यू कैन राइट दैट. अगर आप जानते हो तो आप लिख सकते हो, तो अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो ये क्वेश्चन. हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या आपने कभी कुछ एडवेंचरस किया है? इफ़ यस, टेल योर क्लास. अगर आपने किया है तो अपनी क्लास को बताइए. राइट अबाउट इट इन योर वर्ड्स. तो अगर आपने कुछ एडवेंचरस किया है तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो या अपनी क्लास को बता सकते हो.